हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बाटा इंडिया, आईआरसीटीसी, गुजरात गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और भारतीय एयरटेल के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम फ्रेंड्स, हम बाटा इंडिया के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। Q3 दिसंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में हम जानेंगे, जिसमें इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखी गई उसमें, और बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट इसने घोषित किया है। अब तक का ऐसा मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट इसने पहले कभी घोषित नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ दिसंबर क्वार्टर में वो 854.81 करोड़ प्राप्त हुआ, और ईबीटा इसका प्राप्त हुआ है वो 182.15 करोड़, और पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको 120.60 करोड़ का प्राप्त हुआ, और पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको प्राप्त हुआ है वो 97.26 करोड़ का प्राप्त हुआ है, और इसका जो नेट इनकम है वो 72.32 करोड़ प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको टोटल प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो 72.32 करोड़ प्राप्त हुआ है, और इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में 5.63 करोड़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब तक का सबसे ज़्यादा ईपीएस है अभी है अर्निंग पर शेयर। तो सबसे मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट है ये 2019 से अब तक का। और अब हम इसका ईयरली कंपेरिजन करें तो दिसंबर का फाइनेंशियल रिजल्ट है, जिसमें इसको टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ था 628.84 करोड़ का प्राप्त हुआ, और इस वाले क्वार्टर में 854.81 करोड़ का प्राप्त हुआ, यानी इसके रेवेन्यू में भी तगड़ी जंप देखी गई है। नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट में इसको भी जंप देखी गई है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट दिसंबर 2020 में 26.41 करोड़ था, जो इस साल बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, यह हमने बाटा इंडिया के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जाना है, और हम क्वार्टरली आधार पर देखें तो भी बहुत ही तगड़ा जंप है इसमें। ये देखिए, सितंबर वाले क्वार्टर में क्या फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 625.66 करोड़ ही है, और इसका जो नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट है वो 37.19 करोड़ ही है, जो इस वाले क्वार्टर में 72.32 करोड़ प्राप्त हुई। यानी क्वार्टरली और ईयरली आधार पर बाटा इंडिया ने बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किए। अब हम फ्रेंड्स आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी बहुत ही तगड़ा मजबूत घोषित हुआ है। दिसंबर वाले क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानते हैं तो देखिए, दिसंबर वाला क्वार्टर खुल चुका है, और इसमें अपन टोटल रेवेन्यू देखें इसका, तो टोटल रेवेन्यू बहुत ही मजबूत तरीके से प्राप्त हुआ है, वो इसको 556.5 करोड़ प्राप्त हुआ है, और ईबीटा इसका प्राप्त हुआ है वो 295.48 करोड़, और पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको 283.73 करोड़ प्राप्त हुआ। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको प्राप्त हुआ वो 281.55 करोड़, और नेट इनकम फ्रेंड्स इसको 208.82 करोड़ की प्राप्त हुई है। यानी लगभग अब तक का सितंबर 2019 से अब तक का सबसे बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट इसने घोषित किया है। और ईपीएस देखें अपन तो 2.13 इसका ईपीएस रहा है, तो बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल इसने घोषित किया है। और अब हम इसका दिसंबर 2020 से कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर आधार पर, तो इसका टोटल रेवेन्यू दिसंबर 2020 में 245.23 करोड़ था, जो इस साल दिसंबर क्वार्टर में 556.5 करोड़ हो गया। लगभग 2.5 गुना इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। और अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसका प्रॉफिट है वो 78.08 करोड़ था 2020 में, जो इस साल 208.82 करोड़ हो गया। लगभग 3 गुना बढ़ चुका है फ्रेंड्स इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू में तगड़ी ग्रोथ देखी गई इस वाले क्वार्टर में। और अब हम इसके क्वार्टरली आधार पर कंपैरिजन करें तो इसका सितंबर वाले क्वार्टर में इसको रेवेन्यू था वो 421.06 करोड़ का था, उस आधार पर भी इसका रेवेन्यू अच्छा प्राप्त हुआ है। और इसका जो सितंबर वाले क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो 158.57 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पर और क्वार्टरली आधार पर दिसंबर वाले क्वार्टर में बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किए हैं। अब हम फ्रेंड्स गुजरात गैस लिमिटेड के Q3 दिसंबर वाले क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में जानेंगे आगे। तो ये इसका फाइनेंशियल रिजल्ट खुल चुका है, और इसमें भी कंपनी ने अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट ही घोषित किया है, पर इसका रेवेन्यू कटा है। तो देख लेते हैं दिसंबर 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो इसका टोटल रेवेन्यू है फ्रेंड्स वो 5180.72 करोड़ रहा है, और ईबीटा इसका रहा है वो 273.78 करोड़ रहा है, और इसका पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहा है वो 176.89 करोड़ रहा है, और पीबीटी इसका रहा है वो 162.89 करोड़ रहा है। और नेट इनकम इसकी रही है फ्रेंड्स, इसकी नेट इनकम 122.94 करोड़ ही रही है।
और इसका ईपीएस रहा है वो ईपीएस 1.79 करोड़ रहा है। अब हम इसके दिसंबर क्वार्टर से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं तो देखते हैं। देखिए इसका जो दिसंबर वाला क्वार्टर है जिसमें इसका टोटल रेवेन्यू था वो 6211.44 करोड़ था, जो इस वाले क्वार्टर में कम प्राप्त हुआ है। और पीबीआई मतलब ईबीटा मार्जिन है वो भी इसका लगभग कम ही प्राप्त हुआ है, और पीबीआईटी भी इसका कम प्राप्त हुआ है, और पीबीटी भी इसका कम प्राप्त हुआ है, और नेट इनकम भी फ्रेंड्स इसकी बहुत ही कम प्राप्त हुई है इस वाले क्वार्टर में। दिसंबर 2020 में इसकी नेट इनकम थी 670.47 करोड़, जो इस वाले क्वार्टर में 122.94 करोड़ प्राप्त हुई है, यानी लगभग 5 गुना कम प्रॉफिट प्राप्त हुआ। पर प्रॉफिट में ही है कंपनी, अभी लॉस मेकर नहीं हुई है। और ईपीएस भी लगभग 4 गुना कम हो गया है। तो इस मतलब गुजरात गैस लिमिटेड ने दिसंबर वाले क्वार्टर में थोड़े कमज़ोर नतीजे ही पेश किए हैं। और हम मतलब क्वार्टरली आधार पर देखें तो ये इसका सितंबर वाला क्वार्टर है, और इसमें इसने 9,930.52 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया था, जो कि लगभग आधा ही है इस वाले क्वार्टर में। और इसकी नेट इनकम है वो सितंबर वाले क्वार्टर में 1840.80 थी, जो इसमें 122.94 ही है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही कमज़ोर नतीजे इस वाले क्वार्टर में इसने पेश किए हैं सितंबर क्वार्टरली आधार पर देखें तो। अब आगे फ्रेंड्स हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो Q3 दिसंबर वाले क्वार्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो दिसंबर 2021 का फाइनेंशियल रिजल्ट है यह अभी घोषित हुआ है 8 फरवरी को। तो इसका टोटल रेवेन्यू है वो प्राप्त हुआ है 2312.07 करोड़, और ईबीटा रहा है फ्रेंड्स इसका 566.22 करोड़, और पीबीआईटी वो 482.72 करोड़ रहा है। पीबीटी इसका रहा है वो 479.89 करोड़ रहा है, और नेट इनकम इसकी रही है इसकी 374.76 करोड़। यानी फ्रेंड्स इसको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो 374.76 करोड़ का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, और ईपीएस रही है वो 5.35 करोड़ इस वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में रही है। तो अब हम इसके ईयरली आधार पर दिसंबर 2020 से कंपैरिजन करें तो दिसंबर 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू था वो 1519.03 करोड़ था, जो कि इस वाले क्वार्टर में इसके रेवेन्यू में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखी गई है। और पीबीआईटी इस वाले क्वार्टर में थोड़ा कमज़ोर प्राप्त हुआ है, और पीबीआईटी ईबीटा कमज़ोर प्राप्त हुआ है, और पीबीआईटी भी कमज़ोर प्राप्त हुआ है, पीबीटी भी कमज़ोरी प्राप्त हुआ है। इसी कारण से इसका नेट इनकम है वो भी इस वाले क्वार्टर में कमज़ोर प्राप्त हुई, क्योंकि दिसंबर 2020 में इसकी नेट इनकम थी वो 381.83 करोड़ थी, जो कि इस साल कम ही प्राप्त हुई है, और ईपीएस इसको 5.45 का प्राप्त हुआ। अब हम सितंबर वाले क्वार्टर के बारे में देखें क्वार्टरली आधार पर, तो इसका रेवेन्यू है वो 1926.73 करोड़ था, जो कि इस दिसंबर Q3 में बढ़ा है। पर इसकी नेट इनकम है वो घटी है, क्योंकि सितंबर 2021 वाले क्वार्टर में इसकी नेट इनकम 418.36 करोड़ थी, जो कि इस साल 374.76 करोड़ ही रही है। तो फ्रेंड्स ईयरली और क्वार्टरली आधार पर इसका रेवेन्यू तो बढ़ा है पर इसकी इनकम घटी है। अब हम लास्ट एंड फाइनल भारतीय एयरटेल लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। दिसंबर Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स यह इसका दिसंबर 2021 का फाइनेंशियल रिजल्ट है, जिसमें इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 30,719.60 करोड़ रहा है, और ईबीटा इसका रहा है वो 15,555.80 करोड़ रहा है, और पीबीआईटी इसका रहा है वो 7,008.60 करोड़ रहा है, और पीबीटी इसका रहा है वो 2,641.50 करोड़ रहा है, और नेट इनकम इसकी रही है वो फ्रेंड्स 829.60 रही है, और ईपीएस इसका रहा है 1.49। तो फ्रेंड्स इसका फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही मजबूत घोषित हुआ। दिसंबर 2020 से अब तक का सबसे मजबूत इसने रेवेन्यू प्राप्त किया, और प्रॉफिट भी इसने मजबूती प्राप्त किया। सितंबर 2021 में थोड़ा ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स अब हम इसके ईयर ऑन ईयर आधार पर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसका टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर आधार पर इसका जो दिसंबर 2020 में इसका रेवेन्यू था वो 36,377.10 था, जो इस साल दिसंबर वाले क्वार्टर में कम प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका रेवेन्यू थोड़ा कमज़ोर प्राप्त हुआ है, और नेट इनकम इसकी
दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में 853.60 थी, जो कि इस साल इसकी नेट इनकम भी 829.60 ही प्राप्त हुई है। यानी दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 वाले फाइनेंशियल रिजल्ट यानी Q3 FY22 में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट कमजोर ही प्राप्त हुए हैं ईयर वन ईयर आधार पर। और अब हम इसके क्वार्टरली आधार पर देखें तो इसका रेवेन्यू है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि सितंबर 2021 में इसका रेवेन्यू था वो 29,756.10 करोड़ था, जो इस साल बढ़ा है, इस वाले क्वार्टर में बढ़ा है। और इसका जो नेट इनकम थी वो 34 करोड़ थी, 1134 करोड़ थी, जो इस वाले क्वार्टर में कमज़ोर प्राप्त हुई है। यानी हम देखें तो ईयर वन ईयर आधार पर इसका रेवेन्यू कमज़ोर प्राप्त हुआ है और ईयर वन ईयर आधार पर इसका प्रॉफिट भी कमज़ोर प्राप्त हुआ है। और क्वार्टरली आधार पर इसका रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त हुआ है, पर क्वार्टरली आधार पर इसका प्रॉफिट कम प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, लगभग हम देखें तो इसका यह फाइनेंशियल रिजल्ट थोड़ा कमज़ोरी रहा है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें।